चिंता पर विजय पाना। और यह चिंता जो है सिर्फ हम जो विश्वास करते हैं सिर्फ हम ही लोग के लिए नहीं, लेकिन संसार में हर एक व्यक्ति के पास चिंता है। जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है उसको भी चिंता है, जो शादी कर लिया है उसको भी चिंता है, जो काम कर रहा है उसको भी चिंता है, भविष्य की चिंता है, बहुत सारी चीजों को लेकर के चिंता है। लेकिन प्रभु कहता है कि हमें चिंता में ही नहीं रहना है, हमको चिंता में जय पाना है, विजय पाना है। लेकिन हम हमेशा उन चिंताओं को पकड़ के थामे रहते हैं, कैसे होगा, कैसे मैं करूंगा। जिस तरह से हमने पिछली बार देखा, जब हैप्पी बताए थे कि कैसे दाऊद गोलियत के सामने गया। दाऊद जो है चिंता कर सकता था, अरे बाप रे मैं कैसा कर सकता हूँ, वो तो इतना भारी शरीर का आदमी और मैं इतना छोटा कद का आदमी, कैसे मैं उससे लड़ सकता हूँ। उसको एक चिंता हो सकती थी, लेकिन उसने देखा कि मैं उससे क्यों डरूं, जबकि मेरे साथ परमेश्वर है। तो हमको विजय पाना है चिंताओं पर, तो हमको परमेश्वर की ओर देखना होगा। और बहुत सारी जो चीजें हैं, बहुत सारी चिंताएं हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित करती है। तो आए हम देखें कि किस तरह से परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनकी ओर देखें और उनके वचनों को हम जाने, क्योंकि वचन जब हम नहीं जानते हैं तब हम अंधियारे में चले जाते हैं। बाइबल भी हमको यही बताती है ना कि हम परमेश्वर के ज्ञान ना होने के कारण से उनकी प्रजा जो है बंधुआई में चली जाती है। तो हम आएंगे अगले स्लाइड में। परमेश्वर की शांति चिंता को दूर करती है। अगर हम इसे पढ़े तो यूहन्ना 14 अध्याय उसके 27 पद में लिखा है कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। और चिंता आने का एक ही कारण होता है, डर, अविश्वास। ये चीजें जो है हमको चिंता में डाल देती है, कैसे होगा, नहीं होगा, मैं कैसे करूंगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, बहुत सारी चीजें हम सोचने लगते हैं। लेकिन जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हम प्रभु की ओर देखें ना, क्यों हम उस चीजों की ओर देखें जो हमको भारी पड़ रहा है। जब परमेश्वर हमारा विजय देने वाला है तो हम हमारे परमेश्वर की ओर देखें। यीशु हमें ऐसे शांति देते हैं जो दुनिया नहीं दे सकती है। दुनिया में कोई भी यीशु मसीह की जैसा शांति नहीं दे सकता। जब जिस दिन हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किए थे, हम सभी ने जब अपने पापों से पश्चाताप किया था, हमने अपने जीवन में उस अनुभव को देखा था, उस शांति को देखा था जो आज भी हमारे जीवन में दिखाई देती है। तो हम उस शांति को ना खोएं, ना हम उस परमेश्वर की ओर देखना बंद करें। जब हम परमेश्वर की ओर देखना बंद करते हैं तो हम चिंता में चले जाते हैं। एक उदाहरण ये भी है कि जैसे अगर हम पतरस के विषय में देखें, तो पतरस को जब यीशु मसीह ने कहा कि तू पानी पर चल, तू आ पानी पे, वो बड़े विश्वास के साथ अपने कदम को बढ़ाया। वो 2-4 कदम चला भी, लेकिन जैसे ही वो दुनियादारी देखने लगा, जैसे वो समुद्र की हवा, लहरें, ये सारी चीजें उसके जहन में घबराहट ला दिया, डर ला दिया। जैसे वो डर आया, वो तुरंत पानी में चला जाता है, लेकिन यीशु उसका हाथ थाम लेता है। तो इसलिए हम चिंता ना करें, परमेश्वर हमारे साथ है। जब हम चिंता में होते हैं तो यीशु मसीह की शांति हमारे दिल में स्थिर करती है। आमीन। और विश्वास रखने से मन में शांति आती है। जब मन हमारा शांत होगा, हमारे मन में अच्छी चीजें होंगी, तभी हम उस शांति को, उस चंगाई को हम देख सकते हैं, उस चिंता से हम दूर हो सकते हैं, उस परमेश्वर को हम देख सकते हैं। जब हमारे जीवन में ही उथल पुथल होता रहेगा, हम उस परमेश्वर के किसी भी कार्यों की ओर हम देख नहीं पाएंगे। उसने मेरे जीवन में क्या चंगाई लाई, उसने मेरे बच्चों को कैसे आशीष दिया, उसने मेरे बच्चों का जब फीस भरना था मेरे पास पैसे नहीं थे, कैसे उसने उपाय करके परमेश्वर ने हमारे बच्चों का फीस भरा, हमारे हमें चंगाई दिया जो हम कभी पा नहीं सकते थे, ऐसी अद्भुत चंगाई उसने दी। हमारे खेतों में अनाज की उपज कम थी, परमेश्वर ने कैसे अपनी शांति देकर के सारी चीजों में उन्नति लेकर के आई। लेकिन हम उन सारी चीजों को भुला करके हम उन चिंताओं की ओर चले जाते हैं, डर में, असुरक्षा में चले जाते हैं, और हम उस परमेश्वर की ओर नहीं देख पाते हैं। और अगले स्लाइड में आया, दूसरे स्लाइड में, तो
मत्ती 6 अध्याय उसका 27 पद में लिखा है, तुम में से कौन चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। हम सभी के पास चिंताएं आती है, लेकिन सोचिए यीशु ने कहा कि तुम में से कौन ऐसा है जो चिंता करके अपने उम्र में 1 मिनट भी बढ़ा सकता है। बढ़ा सकता है? बिल्कुल भी नहीं बढ़ा सकता है, क्योंकि चिंता करने से कुछ बदलता ही नहीं है। बदलता है तो एक ही चीज बदलता है, इंसान दुबला होते चला जाता है। और जो कोई भी उस व्यक्ति को देखता है कहता है भैया किस बात की चिंता है आपको। परिस्थितियां नहीं बदल रही है, लेकिन उसके हालात, जो उसका शरीर है वो बदलते चला जा रहा है। जो सेहतमंद था वो चिंता करके चिता की ओर चला जा रहा है, यानी कि वो मरने के कगार पे पहुंच रहा है। तो चिंता मृत्यु तक हमें पहुंचा देती है। तो इसलिए हमें चिंता नहीं करना है। यीशु ने कहा कि तुम चिंता करके तुम क्या कर सकते हो। एक घड़ी नहीं बढ़ा सकते तो क्यों चिंता करते हो भाई। तुम्हें चिंता करनी ही नहीं है। हम लोग गाते हैं गाना ना, करता हूं मैं तेरी चिंता तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं के समय में वो आता है, वो हमारे साथ रहता है, हमारे हर एक दुख तकलीफ को समझता है। ऐसा परमेश्वर हमारे पास है जो हमसे बात करता है वचनों के द्वारा, लोगों के द्वारा, परिस्थितियां जो होती है उसके द्वारा परमेश्वर हमसे बात करता है। लेकिन फिर भी हम चिंता की ओर जाते हैं, हम चिंता करने लगते हैं। हमारे मन में कई बार अविश्वास जैसा उत्पन्न होने लगता है। क्या ये सही है? हमको ऐसा नहीं करना है। यीशु बताते हैं कि चिंता करने से समस्या हल नहीं होती है। समस्या हल हो सकती तो बहुत अच्छा होता कि लोग चिंता ही करते और समस्या हल हो जाती। चिंता करते और हाई स्कूल का पेपर ऐसा ही लिख उठता। चिंता करते 12वीं का पेपर लिख लिख जाता सब कुछ। चिंता करते और बड़ा बड़ा बंगला बन जाता सबका। चिंता करते और बैंक में बहुत सारा पैसा हो जाता। और चिंता करते जो चल नहीं पाते हैं वो दौड़ने लगते। तो क्या चिंता करने से सारी चीजें बदलती तो है नहीं, तो हम क्यों चिंता करें। बल्कि चिंता हमारे विश्वास को कमजोर कर देता है। चिंता हमारे विश्वास को कमजोर कर देता है, हमें वो कमजोर बना देता है। हमें यीशु के ऊपर भरोसा रखने लायक नहीं रखता है। हम दुनियादारी की चीजों की ओर चिंता हमें धकेलने लगता है। अभी मेरे घर में ही मेरे दादा हैं, बीमार हैं। और एक दिन अचानक से उनका ऐसा तबीयत हुआ कि वो उनको बहुत ज्यादा उबा सांसी लगने लगा। और वो उसमें मतलब बीमारी बहुत चिंतित भी हैं कि मैं कैसे ठीक हो जाऊं। और वो अचानक से बोलने लगे कि भैया केहू के दिखाए दा हम ठीक हो जाए। चाचा थे, मैं था, बोले कि किसी को दिखा दो। यानी वो ओझा की बात कर रहे थे, तो मैंने बोला कि आपको ओझा की जरूरत नहीं है। ओझा कुछ नहीं कर सकता है। आपके हालात को, आपके जीवन को अगर बदल सकता है तो यीशु ही बदल सकता है, नहीं तो इस धरती पर कोई भी नहीं है। आप चिंता करके कुछ बदल नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ आप विश्वास करके अपने जीवन की हर एक परिस्थितियों को बदलते हुए देख सकते हैं। और वो बदलाव नुकसान नहीं बल्कि हमारी बेहतरी के लिए होगा। आमीन। तो इसलिए हमको चिंता नहीं, विश्वास करने की जरूरत है हमारे हर एक परिस्थितियों में। आमीन। और हम तीसरी में आते हैं, और हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर हमारी जरूरतों को जानता है। हम कई बार सोचते हैं कि मैं ही जो उपलब्ध करा पाऊंगा वही उपलब्ध होगा, अन्यथा कोई चीज मुझे मिलने वाली नहीं है। लेकिन हमको हमारी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना है। जिस तरह की नीति वचन कहता है कि हमें उस परमेश्वर पर निर्भर होना है, लेकिन हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर भरोसा नहीं कर पाते हैं। और इसलिए मत्ती 6 अध्याय 25 और 26 वचन में लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं, न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते। यीशु मसीह कहते हैं कि क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते जो आकाश के पक्षी है। सोचो वो, देखो और उनके लिए
परमेश्वर उनके लिए भोजन उपलब्ध कराता है, क्या तुम्हारे लिए नहीं कराएगा? उनके ना तो खेत है, ना ही उनके पास कोई जमीन है, ना ही कुछ उन्होंने एक कोई स्टोर रूम बनाया है कि वहां पर वो स्टोर करके रखे सारी चीजें। लेकिन वो हर दिन परमेश्वर के ऊपर निर्भर है, और परमेश्वर उनको हर दिन दे रहा है। लेकिन हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर न होकर के हम अपने ताकत के ऊपर निर्भर करते हैं कि हाँ मैं अपने हाथों से कमा लूंगा तो खा लूंगा। प्रभु कहता है तुम अब मूल्य रखते हो उसके नजर में, उन चिड़ियों से, उन पक्षियों से भी ज्यादा तुम्हारा मूल्य है। परमेश्वर तुम्हारी खुद चिंता करता है, तो तुम्हें क्यों चिंता करना पड़ रहा है? भाई तुम चिंता मत करो। यदि परमेश्वर पक्षियों की देखभाल करता है तो क्या वह अपने बच्चों की देखभाल नहीं करेगा? हमें परमेश्वर पर भरोसा रखने की आवश्यकता है, क्योंकि वो हमारी जरूरतों को जानता है। आमीन। जो हमारी जरूरतों को जानता है वो हमारे लिए हमेशा बेहतर ही करता है। हमारे अपने पास बच्चे हैं, बच्चों को बहुत सारी चीजें चाहिए, लेकिन आपको पता है, जो आप पिता हैं आपको पता है कि आपके बच्चों को क्या जरूरत है, और आप उस जरूरत को आप जानते हैं। उसके सेहत के लिए क्या चाहिए, उसको कौन सा कपड़ा पहनाना है कि वो और अच्छा लगे, उसको कौन सा क्रीम लगाना है, कौन सा पाउडर लगाना है, कौन सा काजल लगाना है, ये आप सब जानते हैं। आप सब जानते हैं, उसकी हर एक जरूरतों को जानते हैं, और आप उसके लिए आप खुद पूरा करते हैं। ना कि वो बच्चा कहता है कि पापा मैं जा रहा हूँ, मैं मार्केट में जाऊंगा, मैं अपने लिए डायपर खरीदूंगा, अपने लिए काजल खरीदूंगा, अपने लिए पाउडर खरीदूंगा, अपने लिए कपड़ा खरीदूंगा। वो बच्चे को किसी बात की चिंता नहीं है। को पता है कि मेरा जो पिता है वो सब कुछ जानता है, मेरी सारी जरूरतें जानता है। और वो बच्चा बोल भी नहीं पाएगा कि मुझे यही चाहिए, उसके पहले उसके लिए सारी चीजें उपलब्ध हो जाती है। तो प्रिय भाई बहन, हम भी देखे, जाने, समझे कि हमारी हर एक जरूरत को परमेश्वर जान रहा है, तो हम क्यों चिंता करें भाई? अगर हम चिंता करते हैं तो हम उस चिंता में दबते चले जाएंगे। हम चिंता करके कुछ बढ़ा नहीं सकते, एक भी सेकंड हम नहीं बढ़ा सकते जीवन में, तो क्यों चिंता करें ऐसी चीजों के लिए? तो हम सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा रखें। और चौथी बात हम लोग देखेंगे, हर एक व्यक्ति को कल की चिंता सताती है। और जिस तरह से लिखा है कि मत्ती 6 अध्याय 34 में, अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। हम आने वाले कई सालों के लिए हम चिंता करने लगते हैं, हम आने वाले कल के लिए चिंता करने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि जो आज का जीवन जी रहे हो उसमें खुश रहो। कल क्या होगा नहीं पता है। हमें नहीं पता है कि आज अगर हम सोएंगे तो कल सुबह हम जागेंगे कि नहीं जागेंगे, हमको नहीं पता है। तो हम कल की चिंता क्यों करें? हम भविष्य की चिंता क्यों करें? लेकिन नहीं, हम सब भविष्य की चिंता करने वाले लोग हैं। हम लोग भविष्य के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं और बहुत ज्यादा चिंता करते हैं। क्या ये परमेश्वर चाहता है कि हम भविष्य की चिंता करें और उस चिंता में हम जिए? मनुष्य अक्सर भविष्य की चिंता करता है, हर एक इंसान भविष्य की चिंता करता है, और भविष्य के लिए वो बहुत सारे योजनाएं सोचता है और उस योजनाओं को करता भी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मत करो, लेकिन सबसे पहली चीज परमेश्वर पे भरोसा रखो। अगर आप परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर सब कुछ अच्छा करेगा। परमेश्वर चाहते हैं कि हम आज में जिए, कल के बारे में सोच के नहीं कि कल क्या करना है, लेकिन आज जो हमारे पास है उन चीजों में हम आनंदित हों। हम परमेश्वर में आनंद मनाएं। जो चीजें कल होनी है, कल हम उसका आनंद मनाएंगे, लेकिन जो आज हमें मिला है हम उसमें आज हम आनंद मनाएं। कल के लिए, कल वाला जो प्रोग्राम है उसको हम कल के ऊपर छोड़ देते हैं। जब परमेश्वर कल हमें सुबह में जगाएगा तो कल फिर आज में बदल जाएगा, और वो आज में हमको फिर परमेश्वर के साथ ही जीवन जीना है। आमीन। तो हम विश्वास में जिए। और पांचवी चीज, पांचवी बात के लिए हम आएंगे। पांचवी बात है कि प्रार्थना चिंता को शांति में बदल देती है। जितने भी लोग चिंता में हैं, उन हर एक चिंता करने वाले लोगों के लिए एक ही चीज है, हम सब के लिए, क्योंकि हम सभी चिंता करते हैं, कि हम अपनी हर एक चिंताओं को हम
परमेश्वर के सामने लेकर के जाएं, प्रार्थना में उससे हम कहें, जैसे फिलिपियों 4 अध्याय उसके 6 और 7 पद में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आमीन। तो कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, हर बात को हम परमेश्वर के पास लेके जाएं। हर बात यानी कि हमारी जो चिंता है वो भी हम परमेश्वर के पास लेके जाएं। बच्चों को लेकर के चिंता है, बच्चों की शादी को लेकर के चिंता है, बहुत सारी चिंताएं हैं, उन सारी चिंताओं को आप प्रभु के सामने लेकर के जाओ। लेकिन हम प्रभु के सामने ना ले जा करके हम लोगों के सामने लेकर के जाते हैं, और हम अपनी चिंताओं को दिखाते हैं कि मैं बहुत चिंतित हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, बताओ मैं क्या करूँ भैया, आप अगुए हैं, आप सब कुछ जानते हैं, आप बताइए मैं क्या करूँ। लेकिन प्रिय कलीसिया, अगुओं से पहले हमको परमेश्वर के पास जाना है, परमेश्वर से सुनना है, फिर आपको अपने अगुए के पास आना है। आमीन। पहले आप परमेश्वर से सुनो। यदि हम हर बात के लिए प्रार्थना करें और धन्यवाद दें, तो परमेश्वर की शांति हमारे दिल और विचारों की रक्षा करती है। जब हम प्रार्थना ही नहीं करेंगे, हम परमेश्वर के सम्मुख जाएंगे ही नहीं, तो हम कैसे हमारे विचारों को सुरक्षा दे पाएंगे। जब हम प्रभु के साथ संगति में रहते हैं, हम अच्छी चीजें सोचते हैं, अच्छे विचार भी हमारे अंदर आते हैं। लेकिन आप सोचिए कि अगर आप प्रभु से 1 दिन 2 दिन संगति नहीं किए, उसके बाद आपके अंदर जो विचार है वो बहुत ही अलग तरह के विचार उत्पन्न होने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए हमको प्रार्थना करना है, ताकि हम उन चिंताओं में, उन समस्याओं में हम न जाएं। आमीन। प्रार्थना चिंता को शांति में बदल देती है, हमारे मन की व्याकुलता को वो खत्म कर देता है और वो हमको शांति देता है। चिंता का सबसे अच्छा इलाज प्रार्थना है। आमीन। और इससे अच्छा इलाज कहीं पर नहीं है। और छठवीं चीज के लिए हम लोग देखें क्या लिखा है यहाँ पर। छठी चीज है कि अपनी सारी चिंता परमेश्वर पर डाल दो। आमीन। कोई भी चीज ये नहीं कहता है कि तुम अपने पास उसको रख लो। जितनी भी चिंताएं हैं, तुमको लगता है कि बहुत भारी ये चिंता है, उसको भी रख दो, और जिसको आप बहुत मामूली समझते हो उसको भी। क्योंकि पतरस एक एक पतरस 5:7 में लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आमीन। हम हमारी परिस्थितियों में जीते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमें नहीं देख रहा है, हमारी नहीं सुन रहा है, हम कितनी प्रार्थना कर रहे हैं, कितना हम कोशिश कर रहे हैं कि चीजें बदल जाएं, नहीं बदल रही है। लेकिन यहाँ पर हमको देखना है कि परमेश्वर को हमारा ध्यान है, हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो उसके नजर में है, और उसके नजर से कोई बच नहीं सकता है। आमीन। तो हमें अपनी सारी चिंताओं को उस परमेश्वर पर डालना है, उस परमेश्वर को देना है, ताकि हम उन चिंताओं से फ्री हो जाए, हम आजाद हो जाए, हम उन चिंताओं पर विजय हासिल कर पाए। आमीन। हम विजय तभी हासिल कर पाएंगे जब हम परमेश्वर की ओर देखेंगे। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, ये हम सभी को जानना है, और इसलिए हम अपनी हर चिंता उससे दे सकते हैं। आप जिससे प्रेम करते हैं, आप उसको हर एक वो बातें आप बता सकते हैं। जिन बातों में आप परेशान हैं उनको भी, और जिन बातों से आप खुश हैं उनको भी, आप दोनों बातें आप उस व्यक्ति से आप बता सकते हैं जिससे आप प्रेम करते हैं। तो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसलिए हम अपनी हर चिंता उसे दे सकते हैं। और याद रखिए, हम अकेले नहीं हैं, परमेश्वर हमारी चिंता करता है, परमेश्वर हमारी जरूरतें जानता है। तो हम भाई क्यों चिंता करें, हम उस बच्चे के जैसा बने ना, जिसकी सारी चीजें उसका पिता उपलब्ध कराता है, लेकिन हम अपने से चीजों को हासिल करना चाहते हैं। और इसीलिए हम बहुत बार परेशानी में आ जाते हैं, हम उलझन में पड़ जाते हैं। और आखिर में चिंता पर विजय पाने के लिए हम क्या करें। अगले स्लाइड को। पहली चीज है कि हम परमेश्वर पर विश्वास करें। अगर अपनी चिंता पर विजय पाना है तो उसके लिए सबसे पहले परमेश्वर पर विश्वास करना है। और दूसरी चीज है कि हम हर एक बातों के लिए हम प्रार्थना करें, उस परमेश्वर के पास जाएं जिन बातों से हम उलझन में पड़ते हैं, हम घबराहट में पड़ते हैं, जहां पर हमें हमारे अंदर डर आ जाता है, उन हर एक बातों को लेकर के हम प्रभु के सामने जाएं और प्रार्थना करें उन बातों के लिए। और तीसरी चीज है कि हम भविष्य की चिंता ना करें।
आमीन। और चौथी बात है कि परमेश्वर की शांति को हमें हमारे जीवन में ग्रहण करना है, उसके शांति को अपने जीवन में रखना है। आमीन। तभी हम अपने जीवन में हम देखेंगे कि हम चिंताओं के ऊपर विजय पा पाए हैं। आमीन। अगर हम परमेश्वर के पास नहीं आएंगे तो हम उन चिंताओं में हमेशा पड़े रहेंगे, दबे रहेंगे और कभी हम उससे बाहर नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए प्रिय भाई बहन, प्रिय कलिसिया, हम परमेश्वर पर भरोसा करें, परमेश्वर पर विश्वास करें। हमारे मन का नवीनीकरण हुआ है और परमेश्वर कर रहा है, तो हम इन चिंताओं की ओर क्यों भागें? क्यों हम दुनियादारी की चीजों को पकड़ने के पीछे भाग रहे हैं, जबकि परमेश्वर वो खुद सारी चीजें हमारे जीवन में उपलब्ध करा रहा है। वचन कहता है पहले तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो, तो तुम्हें वो सारी वस्तुएं जो तुम्हारी जरूरतें हैं, जो तुम चाहते हो कि तुम्हें मिले, वो परमेश्वर खुद उपलब्ध कराएगा। आमीन। तो परमेश्वर आप सबको बहुत सारा आशीष दे। तो यीशु मसीह के साथ बने रहिए और उसके साथ हमेशा चलते रहिए। आमीन।